भागलपुर में कोरोना का कहर और संक्रमण तेजी से फैल रहा है और जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित पहली मौत के बाद शासन प्रशासन और आम लोगों में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे में 27 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। जिले में हुई पहली मौत जगदीशपुर प्रखंड के प्रवासी की है, जो हाल के ही दिनों में मुंबई से अपने निजी वाहन से ईद मनाने के लिए लौटा था और क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रहकर अपने 8 साथियों के साथ अपने घर चला गया था। शुक्रवार की अहले सुबह तबियत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। जिले में कोरोना से संक्रमित पहली मौत के बाद प्रशासनिक विभाग में खलबली मच गई है और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मृतक के संपर्क में आए सभी लोगों का जांच सैंपल कोरोना जांच के लिए ले रही है। वहीं पिछले 24 घंटे में जिले के अलग अलग प्रखंडों में 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 152 पहुंच गया है। नए संक्रमित मरीजों में भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के रंगरा प्रखंड, भागलपुर जिले के सबौर, जगदीशपुर, गोराडी, कहलगांव और पीरपैंती प्रखंड से संक्रमित मरीज शामिल हैं। वहीं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड से आज 12 संक्रमित मरीजों ने कोरोना की जंग जीत ली है और सभी को चिकित्सकों ने होम क्वारंटाइन पर रहने की सलाह दी है। इस प्रकार अब तक कुल 65 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों ने डॉक्टरों के प्रयास से कोरोना को हराकर स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट गए हैं। वहीं नए पाए गए सभी संक्रमित मरीज पुरुष और युवा हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है, जो हाल के ही दिनों में दूसरे प्रदेशों और राज्यों से अपने घर वापस आए थे और सभी को जिला प्रशासन के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। बिहार के सबसे बड़े और बहुचर्चित सृजन घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने सृजन घोटाले में कार्रवाई करते हुए 15 करोड़ की संपत्ति जब्त किया है। ईडी की ओर से की गई कार्रवाई में 14 करोड़ 32 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। इसमें से 20 फ्लैट, 18 दुकान, 33 प्लॉट और एक कार सहित बैंक अकाउंट में जमा 4 करोड़ 84 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। ईडी ने भागलपुर और पटना के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, पुणे और रांची में यह एक्शन लिया है। वहीं गाजियाबाद, नोएडा और भागलपुर में कुल 18 दुकानों को अटैच किया है। ज्ञात हो कि 2008 में भागलपुर में सृजन कोऑपरेटिव बैंक खोला गया था और 2017 में प्रशासनिक पदाधिकारियों और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से 2000 करोड़ से अधिक के सृजन घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। इस घोटाले में 3 मुख्य सूत्रधार में से एक मनोरमा देवी की मौत हो चुकी है, जबकि अमित कुमार और प्रिया घोटाला उजागर होने के बाद से लगातार फरार हैं। बिहार के बहुचर्चित और सबसे बड़े घोटाले सृजन घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 15 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। हम आपको बता दें कि सृजन घोटाले का जो सृजन हुआ था, भागलपुर के 3 व्यक्ति मुख्य रूप से शामिल थे, जिसमें मनोरमा देवी, अमित कुमार और प्रिया कुमारी थी, जिसमें मनोरमा देवी की मौत हो चुकी है, जबकि अमित कुमार और प्रिया कुमारी 2017 में हुए घोटाले के बाद से ही फरार चल रहे हैं, जबकि ईडी के द्वारा उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। बावजूद इसके अभी तक वो दोनों प्रशासनिक पदाधिकारियों के गिरफ्त में नहीं आए हैं, न सीबीआई के गिरफ्त में आ सके हैं। अब देखना यह शेष रह गया है कि जो ईडी की कार्रवाई प्रारंभ हुई है, जो सीबीआई का जांच आगे बढ़ रहा है, कब तक बड़ी मछली सृजन घोटाले का जो बड़ी मछली है, जो सूत्रधार हैं, वो एक कब तक कानूनी शिकंजों के पीछे आ सकेंगे। अपने सहयोगी मैं प्रथम सुबोध के साथ कुणाल शेखर, भागलपुर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों और प्रदेशों में फंसे कामगार और मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। आज हरियाणा के फरीदाबाद और रोहतक से विशेष ट्रेन के द्वारा भागलपुर रेलवे स्टेशन पर भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, नौगछिया, दरभंगा, सुपौल, नवादा, भभुआ, आरा, बक्सर, पटना, अररिया सहित कई जिलों के प्रवासी कामगार भागलपुर पहुंचे। इस दौरान स्टेशन पर जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में सभी प्रवासियों का स्वास्थ्य जांच परीक्षण किया गया, जिसके बाद सभी को उनके जिले के प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाया गया। इससे पहले भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे सभी प्रवासियों को जिला प्रशासन के द्वारा भोजन, पानी, मास्क का पैकेट देकर उन्हें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूक भी किया गया। भागलपुर के लोहिया पुल पर लगी जाम से आवाजाही करने वाले लोगों को मिनटों की दूरी घंटों में तय करनी पड़ी।
दरअसल जर्जर हो चुके लोहिया पुल का मरम्मत का कार्य चल रहा था, जिसके कारण आधे पुल को यातायात के लिए बाधित कर दिया गया था, जिसके बाद लॉकडाउन में अत्यधिक कार्य से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पुल पर घंटों जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान स्थानीय मुजाहिदपुर थाना पुलिस लगातार जाम तुड़वाने का प्रयास करती रही। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिसिया कार्रवाई तेज हो गई है। भागलपुर के घंटाघर चौक, कचहरी चौक, मनाली चौक समेत कई चौक चौराहे पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर के शर्मा के नेतृत्व में बिना आवश्यक कार्य के बाहर निकलने वाले लोगों और दुपहिया वाहन के कागजातों और हेलमेट की जांच की और दर्जनों वाहन से जुर्माना भी वसूला। इस दौरान ट्रैफिक जमादार उपेंद्र यादव और उनकी टीम भी मौजूद थी। देश की रक्षा की जिम्मेदारी फौजी के कंधों पर निर्भर होती है और वही फौजी की मां, बहन, बेटी एवं पत्नी की जिंदगी एवं इज्जत खतरे में है और उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। जी हां, भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के अंतिचक में एक फौजी परिवार की जिंदगी खतरे में है और वह भय के माहौल में है। घर में कैद होकर इलाके के दबंगों से खुद को और अपने बच्चे को बचाने को मजबूर है। फौजी नवनीत वायुसेना के सार्जेंट पोस्ट पर कार्यरत है। छुट्टी लेकर फौजी भागलपुर आकर लगातार थाना एवं एसएसपी एवं डीआईजी ऑफिस का चक्कर लगा रहा है, पर आश्वासन के अलावा अभी तक दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फौजी नवनीत ने कहा है कि उसका परिवार घर में कैद होकर रह रहा है, कभी भी कोई भी उसकी हत्या कर सकता है। फौजी ने यह भी बताया कि बारी बारी उसकी सभी संपत्तियों पर भी दबंगों ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। अब थक हार कर फौजी नवनीत ने यहाँ तक कह डाला कि अगर प्रशासन दबंगों पर कार्रवाई नहीं करती तो वो आत्महत्या कर लेगा। में बंद यही है कि हम लोग को बाहर में निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम लगता है। अभी धमकी दिया जाता है कि इस रास्ता से आप लोग को नहीं जाने दिया जाएगा। तरह तरह का बात विवाद हो रहा है। कई दिनों से मेरे पड़ोसी अमरनाथ झा, उनके 4 पुत्र रिंकू झा, हरेंद्र झा, नरेंद्र झा और डिम्पल झा और साथ में कुछ गोतिया भाई और हैं, कुमोद झा, पवन झा, अनंत झा, हेमंत झा। इनका पिछला भी बैकग्राउंड क्रिमिनल का रहा है, कुछ जेल में भी हैं और ये समाज में कई लोगों को पहले भी पीड़ित किए हुए हैं। मेरे पिता का देहांत हो चुका है, मैं अकेला हूँ घर में। उन दिनों के बाद मुझे वो केस उठाने के दबाव में बहुत रूप से पीड़ित करते रहे हैं। गाली गलौज, मारपीट, हमारे घर में औरतें हैं और 2 भतीजी हैं जवान, उनका रेप करने का धमकी और मुझ पर रेप केस करने का धमकी। और मेरा आज कई 2-3 ज़मीन जो रजिस्ट्री बंटवारा के तहत मेरा अधिकार में है, उस पर भी इंक्रोच किया उन्होंने फिर दोबारा, जिसका फिर मैंने आवेदन दिया कहलगांव थाना को, जिस पे कोई भी कार्रवाई अभी तक मुझे सूचित नहीं की गई है। और मुझे आज घर से मैसेज मिला है कि वो मुझे जान से मारने की धमकी पुनः दे रहे हैं और मुझे कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं और बार बार धमकी जान से मारने की और बच्चियों का रेप करने की, मुझ पे रेप केस करने की वो लगातार दबाव। मैं कहलगांव थाना में अभी आवेदन देने के लिए आया हुआ हूँ। अगर आगे नहीं मुझे कुछ सहायता प्राप्त होती है तो मैं अनशन पे बैठूँगा और फिर मैं जो भी अपने परिवार की रक्षा के लिए और अपनी संपत्ति और अधिकार की रक्षा करने के लिए जो भी योग्य मुझे जान पड़ेगा वो मैं करूँगा। इसमें मैं अपनी जान भी। कोरोना के संक्रमण के दुष्प्रभाव की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन का असर आम लोगों के साथ अब मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले वकीलों पर भी पड़ने लगा है। वहीं आर्थिक संकट से जूझ रहे वकील अब आर पार के मूड में दिख रहे हैं। बीते दिनों अपनी मांगों को लेकर भागलपुर बार एसोसिएशन के बैनर तले 100 से अधिक वकीलों ने सांकेतिक धरना भी दिया था, जबकि आज अधिवक्ताओं ने खुद को न्यायिक कार्यों से अलग रखा। इस संबंध में अधिवक्ता देवेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि ज्यादातर प्रैक्टिस करने वाले वकील लॉकडाउन में कोर्ट के सुचारू रूप से संचालन नहीं होने से आर्थिक तंगी के शिकार हैं। इस माहौल में एक्यूज भी जेल में पड़े हुए हैं। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की भी बात कही है। ये हमारे जूनियर लॉयर को बहुत ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक सीनियर लॉयर हैं, वो सीनियर लॉयर जो है ट्रायल वर्क
को नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण जो है एक्यूज़ लोग जेल में सड़ रहे हैं। एक्यूज़ को प्रोडक्शन पर नहीं, ये हम लोग इसके खिलाफ हैं और अब हम लोग इसके लिए जो है ना आंदोलन करेंगे। और ये मैटर को जो है ना हमने जो है चीफ के यहाँ पर से जो किया है और हमारे यहाँ जो बार काउंसिल के जो मेंबर हैं उनके सामने भी जो हमने ये दे रहे हैं इस रिप्रेजेंटेशन कि ये इसको जो है आप चीफ के पास ये रखिए कि इस तरह से जो है ट्रायल कोर्ट में जो है बहुत दिक्कत हो रहा है जो है। और मेरा जो है असेसमेंट है कि आर्थिक कठिनाई नहीं बल्कि ये केसों की अंबार लग रहा है और उसको सही उचित न्याय नहीं मिल रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के बीच डाक विभाग की अनूठी पहल पर भागलपुर जिले के लोग अब घर बैठे फलों के राजा आम का स्वाद ले सकेंगे, जिसको लेकर डाक विभाग द्वारा बिहार बागवानी मिशन के तहत समझौता किया गया है, जिसके बाद डाक विभाग 1 जून से 70 रुपये प्रति किलो की दर से 5 केजी के पैकेट में भागलपुर का प्रसिद्ध जर्दालू आम उपलब्ध कराएगा। डाक विभाग के सुप्रिंटेंडेंट आरपी प्रसाद ने बताया कि फलों का राजा आम होता है और भागलपुर के जर्दालू आम को आम का राजा कहा जाता है और भागलपुर जिले से अब तक आम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण और देश के खास नामचीन लोगों को राज्य सरकार के द्वारा सौगात के रूप में भेजा जाता है। लेकिन डाक विभाग की पहल पर खास लोगों के लिए भेजा जाने वाला आम अब आम लोगों के लिए सुलभ हो जाएगा और लोग लॉकडाउन के दौरान घर में बैठे भी आम के राजा जर्दालू का स्वाद और मिठास का आनंद ले पाएंगे। अभी जर्दालू का सीजन है। भागलपुर में जर्दालू बहुत प्रसिद्ध आम है। सुना गया है कि आप जानते हैं जैसा कि यहाँ से राष्ट्रपति को भी जर्दालू आम भेजा जाता है, तो इसकी महत्ता तो बहुत है भागलपुर के जर्दालू आम का। उसके महत्ता को देखते हुए और लॉकडाउन को देखते हुए हम लोग मैंने ऐसा निर्णय लिया गया है, बिहार सरकार के बागवानी विभाग के द्वारा समझौता किया गया है। उसके समझौता के तहत हम लोग लॉकडाउन में 5 किलो का पैकेट बना करके हम लोग उस आम को घर तक डिलीवरी कराने के लिए विचार किया। सर कॉस्ट पर केजी 70 रुपये है और इसका बुकिंग जो होगा वो ऑनलाइन होगा। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एक वेबसाइट दिया हुआ है, उसी से करना होगा।